पाकिस्तान धमकी दे रहा है, हम अपने हक का पानी रोक रहे हैं और पाकिस्तान हमको धमकी दे रहा है, तो धमकियों से हम डरने वाले थोड़ी है। दुश्मन देश है, वो धमकी देना उसका दे, कुछ भी दे, उससे हमें अपने सुरक्षा का ख्याल हमें रखना है। धमकी देने से क्या होता है, कुछ भी। आपने सिंधु जल समझौते की बात पूछी, ये तो उस समय त्रुटि हो गई थी। हमारी तत्कालीन सरकार ने पता नहीं क्यों गैर जरूरी समझौता कर दिया। जो हमारा हक था, उदारवादी का ढोंग किया और उदारता से पानी हमारे जो हिस्से का पानी हमको मिलना चाहिए था, वो वहां देने का निर्णय कर दिया। वो ठीक नहीं था, उसको तो तुरंत रोकना चाहिए था, लेकिन रोका नहीं। और अभी हमारे नेतृत्व ने ये निर्णय किया कि हमारे हक का पानी है, हम लेंगे। आज पानी के लिए सभी जगह संघर्ष चल रहा है, तो हमारे हक का पानी हम लेंगे ना, इसमें कहाँ दिक्कत की बात है। जितना देना है उतना ही देंगे, अधिक क्यों देंगे। इसलिए समझौता वो रद्द किया। एक तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ में और बहुत घटिया व्यवहार कर रहा है, आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके हिंदुस्तान में अव्यवस्था पैदा करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। हमारे निर्दोष लोगों को और उनके वहाँ कश्मीर में हत्या कर दी थी। तो उसके बाद हमने, हमारी सरकार ने और हमारे नेतृत्व ने तय किया कि फिर उनको सबक सिखाना जरूरी है। तो सबक सिखाने के लिए जब जो कुछ भी करना चाहिए था तत्काल तो सरकार ने किया, लेकिन वो राहत क्यों पाए। हमारे यहाँ का पानी उपयोग में लेकर के और फायदा उठाया, ये ठीक नहीं, इसलिए रोक दिया। हमारा हक है। अब पाकिस्तान वहाँ चिल्लाएगा और पानी नहीं आएगा। इतने वर्षों तक मुफ्त में पानी मिल रहा था, अब मुफ्त में नहीं मिलेगा तो उनको लगेगा कि हमारा हक छीना गया है। उनका हक नहीं था, हमारे हक का पानी है, उनके हक का नहीं है। हम क्यों दें? ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी प्रसूता की अचानक मौत हो जाए चिकित्सा के दौरान, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका बहुत दुख है। और सरकार भी इसके प्रति गंभीर है कि क्या ऐसा कारण रहा कि जिसके कारण से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी प्रसूता को कहीं किसी के किडनी वाली प्रॉब्लम हुई या किसी के कोई प्रॉब्लम हुई और किसी की एक की डेथ भी हुई। तो इसमें पीछे कौन सी ऐसी दवा थी या क्या ऐसा कारण रहा, उसकी जांच गंभीरता से सरकार कर रही है। कई बार ऑपरेशन के दौरान ऐसा क्या रहा कारण, मैंने कल खुद मैं गया था एम्स के अंदर जोधपुर, और जहाँ वो प्रसूताएं एम्स में 2 भर्ती थी, वहाँ मैंने और डॉक्टर्स से भी, अधिकारियों से भी पूछताछ की। तो उनका ये कहना था कि ऑपरेशन करने के दौरान जैसे कोई डायबिटीज की मरीज थी पहले से, और बताया नहीं, बीपी की मरीज थी, बताया नहीं, तो अचानक कोई दवा बाहर से भी लेनी पड़ती है। अस्पताल में अचानक मंगवा लेते हैं, ये अधिकार दिया हुआ है डॉक्टर्स को। जरूरत पड़े तो इमीडिएट इंतजार नहीं करें, मंगवा ले ताकि मरीज को राहत मिले। उसमें कहीं क्या हुआ उसकी भी जांच हो रही है। अभी किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। जब तक जांच का परिणाम सामने नहीं आए तब तक कुछ भी कह पाना ठीक नहीं है। लेकिन दुख तो होता है परिजनों को, जिसके परिवार में
अचानक जहाँ खुशी की इंतजार कर रहे थे और उसमें कोई काल कवलित हो जाए तो परिवार को दुख तो होता है, लेकिन धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। किसी को आत्मदाह जैसी घटना करना नहीं चाहिए। हिम्मत देने का काम समाज ने भी किया है, प्रशासन ने भी किया है। हम सब भी ये चाहते हैं कि हिम्मत रखनी चाहिए और भरोसा रखो, जांच होगी। जो घटना घटित हो गई, जो इस दुनिया से चला गया, उसको तो कोई लाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर से इसकी पुनरावृत्ति कभी भी नहीं होने पाए, इसके लिए सरकार बहुत गंभीर है। इसमें मुख्यमंत्री जी ने भी और मंत्री जी ने भी और सरकार ने भी, पूरी प्रशासनिक अधिकारियों सहित चिकित्सा क्षेत्र में लगे हुए अधिकारियों सहित सबको बहुत चिंता है और सब इसको गंभीरता से देख रहे हैं। किसी भी कीमत पर कहीं कोई ऐसी त्रुटि हुई है दवा में तो फिर से कभी नहीं होने पाए, ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और परिवार के किसी सदस्य ने भी आत्महत्या की कोशिश की, ये भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।